हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और उस दिन मैं आ गई थी हॉस्पिटल से, लेकिन मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई उस दिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ऊपर से मुझे खाना बनाना था शाम का आके, और दूसरी बात बच्चों को भी संभालना था। तो बहुत ज़्यादा मैं लेट हो चुकी थी, इसलिए आई एम वेरी सॉरी कि मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई उस दिन। तो आज उस दिन मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करने वाली थी कि हाँ, उस दिन अंकल जी को क्या बोला क्या नहीं बोला, या डॉक्टर्स ने क्या रिपोर्ट्स आई क्या नहीं आई, तो मैं आपसे शेयर करने वाली थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। तो एक बेल आइकन होता है, उसे भी आप प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियोज़ आए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो उस दिन अंकल जी को क्या हुआ था, अंकल जी को ना एक्चुअली उनकी दोनों किडनीज़ में प्रॉब्लम है। 90% वो लोग कह रहे हैं कि किडनीज़ उनकी ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि 10% चांसेस हैं कि उनको हम बचा सकते हैं। तो इसलिए उनको कहा था कि आप एडमिट हो जाओ। अब 1 वीक से वो वहाँ पर एडमिट थे तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनका ट्रीटमेंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक कैनुला के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू, या फिर जो भी उनके टेस्ट करवाए तो उनकी किडनीज़ में ना गांठें आ गई थी। तो वो गांठें मीन्स सिस्ट। ओके, सिस्ट आ गई थी। तो सिस्ट का उन्होंने क्या बोला कि उसका ना शायद छोटा सा पीस काट के निकालेंगे, और पीस काट के फिर उसको हम डिटेक्ट करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, या ये चीज़ कैंसर तो नहीं है या कोई और बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उसका पीस निकालना था। लेकिन जिस दिन मैं गई थी वहाँ पर, उस दिन उन्होंने दोबारा उनके टेस्ट करवाए। जब टेस्ट करवाए तो उनकी ना थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट शो हुई उनको। मैंने आपको दिखाया था ना कि हम टेस्ट की रिपोर्ट्स लेके या उनकी फ़ाइल लेके जा रहे थे हम रिसर्च एरिया में। तो उनकी रिपोर्ट्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट शो हुई थी। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि अभी हम इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर्स ने ये भी बोला है कि आपको आफ्टर 10 डेज़ आपको दोबारा रीचेकअप के लिए यहाँ पे आना है। उसके बाद वो भी जो भी है, मतलब वो टेस्ट वगैरह जो भी करवाएंगे, दोबारा देखेंगे या जो भी है, वो अपना दोबारा ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इतनी सी बात थी। तो कल उनको डिस्चार्ज कर दिया है। परसों कहा था और सोचो परसों से क्या है कि उन्होंने फिर कल कर दिया, और कल भी शाम को 6 बजे तक उन लोगों ने डिस्चार्ज किया है वहाँ पर। मतलब पीजीआई मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी यार कितने सारे पेशेंट्स हैं, कितनों को देखेंगे, कितनों को हैंडल करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने बस फिर कल शाम को डिस्चार्ज कर दिया है। और कल मेरी सिस्टर और जीजू वगैरह बेचारे आराम से रेस्ट किया होगा उन्होंने कल जाके, नहीं तो 1 वीक से वो बेचारे ना सो पा रहे थे ना खा पा रहे थे ढंग से। हॉस्पिटल में जाके यार खाना खाने का भी मन नहीं करता है। मैं भी उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना, मैं पराठे खा रही, पराठे खाए भी नहीं जा रहे थे मेरे से, इतना बुरा। क्योंकि कभी कोई पेशेंट आ रहा है, कभी किसी की कोई चोट लगी है, कभी कुछ हो रहा है, बेचारे कुछ लोग रो रहे होते हैं, तो नहीं मन करता उन सबको देख के खाने पीने का। तो इतनी सी स्टोरी थी उनकी, और भगवान की दुआ से अब वो ठीक हैं। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के घर। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला है, मैंने कहा यार तू भी 2 दिन के लिए आ जा, तू रेस्ट कर लेगी इस बहाने यहाँ पर। तो उसके इन लॉज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी जो ननद है शायद वो आ जाएंगे वहाँ पे टेक केयर करने के लिए। तो मेरी सिस्टर भी आएगी और मैं भी जा रही हूँ। 1-2 दिन के लिए जाती हूँ मैं, ज़्यादा दिन के लिए जाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल भी होता है। तो आज संडे है इसलिए मैं आज जा रही हूँ। तो चलो आज की छुट्टी रिकवर हो जाएगी और कल मुझे करवानी पड़ेगी। परसों तो चलो शायद मैं आ ही जाऊँगी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद आ जाऊँ। तो ठीक है यार, मम्मा के पास जाना भी ज़रूरी है क्योंकि उनको कौन देखेगा, सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही हैं देखने वाले, और कोई नहीं है देखने वाला। इसलिए हम लोग कभी कभी चले जाते हैं। मैं मेरी सिस्टर तो फिर भी थोड़ा बहुत चली जाती है, उसके इन लॉज कुछ भी नहीं कहते जाने के लिए। और दूसरी बात, उसके पास अभी बच्चे भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी इतनी ज़्यादा। मेरे पास बच्चे हैं तो मैं जा नहीं पाती हूँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, क्योंकि बेटी का स्कूल होता है, ट्यूशन्स होती हैं, तो फिर वो दोनों जगह का नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं जा नहीं पाती हूँ। तो चलिए निकलते हैं मम्मी के घर के लिए, और
आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी ना मैं छोटे छोटे व्लॉग्स बना रही हूँ। अगर मैं शायद बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी, अगर आप लोगों को चाहिए लॉन्ग वीडियोस तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ। अगर नहीं चाहिए तो फिर मैं इतनी सी बनाऊँगी, और ये वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसीलिए मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। मैं अलग से कल के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, प्लीज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।